बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जो शुरू। अभी सुबह का टाइम है और अभी नाश्ते का टाइम है और नाश्ते में मैंने बनवाया था पराठा। और उसके बाद ये सीन है जी नीचे वाले किचन का। थोड़ा सा सीन दिखाने लगी थी। ये वही वॉलपेपर है जो मैंने ऊपर वाले किचन में लगाया था और इजीली ये उतर जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको उतारना। तो ये शीट्स मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी और इसका टोटल व्लॉग आपके साथ शेयर किया था, जिस तरह मैंने लास्ट वाला वॉलपेपर उतार के इसको पेस्ट किया था। और मुझे लगा था कि जस्ट एक दफ़ा ही यूज़ होगा, लेकिन अब मैंने दोबारा इसको पेस्ट किया है नीचे वाले किचन में, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आराम से उतर गया था जैसे लगाया था। तो यानी अगर आप एक मरतबा इसको यूज़ करें ना, तो आप इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। अब हो गया था जी दोपहर का टाइम और मैंने नए शूज़ बाय किए थे, अभी बिल्कुल डिब्बे में से निकाले हैं। और ये मेरे पास थे, एक पाउच था, आई थिंक स्वीडन से आया था, तो रखा हुआ था अभी वैसे ही। तो फिर मैंने कहा कि इसमें यूज़ कर लूँ। इनको आई थिंक तले भी बोलते हैं। ये जूतों के अंदर प्लेस किए जाते हैं, मतलब शूज़ के अंदर आप लगा सकते हैं, किसी भी जूते के अंदर आप लगा सकते हैं जो इस तरह ऊपर से बंद हो। तो लगाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी के साथ फिक्स हो जाते हैं। अब इसके पीछे ना एक स्पेसिफ़िक साइज़ भी बना हुआ है कि अगर आपके साइज़ से ये बड़े हैं तो आप इसको कट कर सकते हैं। मैं भी देख रही थी, ये मेरे शूज़ से थोड़े से बड़े थे, तो फिर मैंने भी इनको कट कर लिया था। कट करना बहुत ही आसान है, ऊपर निशान लगा हुआ था इसकी बैक साइड पे, तो फिर मैंने उतने उतने जो है ना वो कट कर लिए हैं। अपने शूज़ के मुताबिक इसको बना लिया है, शूज़ के नंबर जितना। ये देखें, इसके ऊपर निशान लगे हुए थे और कटिंग बहुत ही आसानी के साथ हो गई है। और कटिंग के साथ मैंने इसको फिक्स कर लिया है अपने शूज़ के अंदर। तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। पैरों में बड़ा ज़्यादा दर्द रहता था पहले मेरा, तो इससे ना ये भी ठीक हो जाता है, यानी फीट में जो पेन होता है वो भी ठीक हो जाता है। तो फाइनली इनको मैंने फ़िक्स कर लिया है और अब मैं इनको ट्राई करूँगी। अब ट्राई किया है तो बहुत ही सॉफ्ट लगे हैं। अब मैं आ गई थी जी बाज़ार, और मार्केट में ना यहाँ पे एक शॉप जीटी रोड गुजरांवाला पे इस तरह की शॉप्स होती हैं और शॉप्स के आगे स्टॉल भी लगे होते हैं। तो उससे मैंने ये लिया था मिक्स फ्रूट सैलड। ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर था। मैं ख़ुद भी बनाती रहती हूँ तो मुझे आइडिया था इसके फ्लेवर का। तो ये काफ़ी बड़ा पैक उन्होंने पैक कर दिया था जस्ट 200 रुपीज़ में, तो बहुत ही अच्छा लगा था। तो इसको मैंने पैक करवा लिया था और अब इसको मैं थोड़ा सा डिश आउट करूँगी एक अलग से प्लेटर में, क्योंकि काफ़ी बड़ा पैक था और इसकी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी थी जी इस मिक्स सैलड की। तो अभी हमने बनानी थी जी चावलों की पिनिया। तो चावलों की पिनियों के लिए जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं निकाल रही थी। जो गरी है, कोकोनट है, उसको बारीक स्लाइस में कट कर लिया था। तिल हैं, सफ़ेद तिल हैं और मूंगफली है। ये पील ऑफ ही मंगवा ली थी बाज़ार से, क्योंकि बड़ा टाइम लग जाता है इनको पील ऑफ करने में, तो इस वजह से मैंने पील ऑफ शेप में मंगवा ली थी। और तिल हैं, तिल को भी मैंने थोड़ा सा भून लिया था, क्योंकि तिल भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ना पतले पतले से लग रहे थे। और किशमिश है, ये देखिए कितनी साफ़ है। ये देखिए, पिनिया बनाने से पहले ना, चावलों की पिनिया बनाने से पहले इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैंने रोस्ट कर लिया था, यानी थोड़ा सा भून लिया था। अच्छा, भूनने से ना बहुत ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है और खुशबू के साथ साथ फिर जो चीज़ हम बनाते हैं उसके अंदर भी ये खुशबू ट्रांसफ़र हो जाती है, तो बहुत ही अच्छी लगती है इनकी खुशबू। तो इसी वजह से इनको फ्राई किया था। अब हो गई थी शाम और शाम में हमने मंगवा लिया था पाइनएप्पल केक। एक्चुअली यहाँ पे हो रही थी जी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब अपने ही माँ बाप की जो वेडिंग एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करें उनके बच्चे। तो यहाँ पे भी जी 1 साल का बच्चा वेडिंग एनिवर्सरी का केक काट रहा था अपने पेरेंट्स की। तो बड़ा अच्छा इवेंट लगता है, इस तरह का सेलिब्रेशन होनी चाहिए घरों में। तो इसी वजह से हमने भी ये केक मंगवाया था, ऑर्डर कर लिया था। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे तरीके से केक को बेक कर सकती हूँ और इस तरह का डेकोरेट भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी जल्दी थी तो जल्दी में मैंने फिर बेकरी से ही इसको मंगवा लिया था। बड़ा प्यारा सा एक इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ हो गया था बिल्कुल फैमिली में। तो अब ये हो गया है जी रात का टाइम और ये डिनर टाइम है। डिनर टाइम में मैं आपके साथ एक शेयर करने लगी हूँ क्लिप। ये एक्चुअली स्वीडन से क्लिप है। स्वीडन में जो हमारी फैमिली है वो इस तरह डिनर को बिल्कुल एक सेलिब्रेशन की तरह जो है वो करते हैं। ये एक्चुअली इनके हैप्पी न्यू ईयर का इवेंट है। तो अच्छा लगता है इस तरह के सेलिब्रेशन से, फैमिली के साथ ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए इस तरह के टाइम को। और ये एक्चुअली एक डिनर पार्टी है इनके अपने ही घर में और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं। इससे पहले भी मैं कुछ सीन्स, कुछ व्लॉग्स में ये ऐड कर चुकी हूँ इनके ही, बल्कि ये चैनल इधर से ही था,
पंजाबी फूड एंड ट्रैवल जो चैनल है वो इन्हीं का था, तो अब मेरे हैंड ओवर है, तो अब मैं इसको रन कर रही हूँ। अदरवाइज़ सबसे पहले जो वीडियोस थी ना इस यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल की, वो स्वीडन से ही थी। तो अब काफ़ी ज़्यादा सर्दी है वहाँ पे, आई थिंक स्नोफॉल है और कुछ टाइम भी नहीं मिलता, इसी वजह से मुझे करना पड़ा है, तो फिर मैं इसको रन कर रही हूँ। अदरवाइज़ इनका जो सेलिब्रेशन टाइम है वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी, कुछ दिन पहले मैंने फ़र्नीचर एग्ज़िबिशन आपके साथ शेयर की थी, उसको कवर किया था और वहाँ पे एक स्टॉल था मुग़ल स्टाइल वालों का आई थिंक। तो उनके स्टॉल के ऊपर मैंने आपको बताया था कि मैंने भी वहाँ से बेड और ड्रेसिंग परचेज़ किया था अपने भाई के रूम के लिए। तो ये वही बेड है जो मैंने मुग़ल स्टाइल या मुग़ल स्टार है आई थिंक उनका नाम, उनसे परचेज़ किया था। ये मैंने देखा भी आई थिंक ऑनलाइन ही था और ऑनलाइन ही मैंने ऑर्डर कर दिया था और फिर बाद में मुझे पता चला था कि ये गुजरांवाला में ही है ये फैक्ट्री। काफ़ी बड़े लेवल पे इनके जो काम है, वर्क है। अभी भी जब भी फर्नीचर एग्जीबिशन में जाती हूँ ना, वहाँ पे इनकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्प्ले में लगी होती है, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। तो मुझे इनका नाम देख के बड़ा अच्छा लगा था कि ये इन्होंने इनका ही मैंने जो फर्नीचर है वो बाय किया है। अच्छा, ये मैंने केक बनाया था, इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ गई थी हमारे घर में मिठाई, और मिठाई यहाँ पे जब डिस्ट्रीब्यूट होती है घर में, तो ये आ गई थी हमारे हिस्से में। ये मैंने एक बॉक्स में पैक करके रख ली थी, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट था। आपको पता है कि अभी न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर तो बीइंग अ मुस्लिम हम सेलिब्रेट नहीं करते, बस घर में थोड़ी थोड़ी सी खुशियाँ होनी चाहिए। तो अब वेडिंग एनिवर्सरी के सिलसिले में मिठाई आई थी, तो वो मैं लेके आई थी यहाँ पे अपने बॉक्स में मैंने पैक कर ली है। और आज मैं मार्केट गई थी तो वहाँ से कुछ बच्चों के लिए चीज़ें लेके आई थी। अच्छा, ये कूलिंग पैच हैं और ये बुखार जब बच्चों को होता है तो उनके फॉरहेड पे लगा देते हैं, बहुत ज़रूरी होती है, हर घर में होनी चाहिए। और ये शैम्पू मैं लेके आई थी, घर में मोस्टली यही यूज़ होता है। और ये कुछ लाइट्स लेके आई थी, एक क्रीम लेके आई थी, ये मॉइस्चराइज़र क्रीम है और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। हमने एक दफ़ा यूज़ किया ना तो बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट लगा है। ये बच्चों के लिए गोरैश के पाउडर लेके आई थी और इसके अलावा बच्चों के लिए कुछ हैंड वॉश लेके आई थी। अच्छा, हैंड वॉश तो मैं चेज़अप से लेके आती हूँ, लेकिन आज चेज़अप नहीं गई थी। चेज़अप के अलावा भी मार्केट्स में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, तो इस वजह से ये मुझे नज़र आए थे, तो फिर मैंने ये ले लिए थे बच्चों के लिए। ये चीज़ें घर में होनी ज़रूरी हैं, अपने घर में लाजमी रखा कीजिए, स्पेशली कूलिंग पैच जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। अब बुखार है सर्दी की वजह से, तो बुखार में ना कूलिंग पैच आपके घर में हर वक्त होने चाहिए। कोशिश किया कीजिए कि जब भी ख़त्म हो तो आप ला के रख लीजिए। बच्चे मेडिसिन नहीं भी लेते ना, तो फिर ये 6 से 8 घंटे के लिए अगर आप उनके फ़ॉरहेड पे लगा देंगे ना, तो फिर बुखार की शिकायत जो है ना वो कम हो जाती है। ये कुछ चीज़ें आज मैं मार्केट से बाय करके लाई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। अदरवाइज़ मैं पर्सनली जो शैम्पू यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी किसी व्लॉग में दिखाऊँगी। बल्कि जब मैं बाय करने जाऊँगी ना चेज़अप शॉपिंग मॉल से, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। अब मैं आ गई थी जो ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अब मार्बल का काम स्टार्ट हो गया है। अदरवाइज़ हमारा यही प्रॉब्लम था, हम यही कह रहे थे कि पहले सीलिंग हो जाए और डिस्टेंपर हो जाए, या फिर पेंट या फिर वॉलपेपर अगर इंस्टॉल करने हैं तो वो करवा लें, उसके बाद मार्बल। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही सिलसिला चल रहा था, तो फिर हमने कहा चलें जैसे करते हैं वैसे कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्बल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी इन 2 रूम्स में कंप्लीट हुआ है, इंशाल्लाह कुछ दिन तक दूसरे रूम्स में भी, हॉल में भी, और जहाँ जहाँ रहता है अभी किचन रहता है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी ये देखें, ये अभी हॉल भी रहता है और किचन भी रहता है, और एक मास्टर रूम है, मास्टर बेडरूम मम्मी का है, वो रहता है। इंशाल्लाह कुछ दिन तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने कुछ व्लॉग्स में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम यहाँ से शिफ्ट कर चुके हैं, अब नीचे वाले पोर्शन में। अभी ये कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये था जी आज का व्लॉग। कैसा लगा है आपको आज का व्लॉग? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।